अध्यात्म और धर्म से जुड़ी फिर कुछ रोचक जानकारियों के साथ भविष्यम चैनल आपके सामने उपस्थित है और हमारे साथ आचार्य श्री विनोद कुमार जी हैं। चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का प्रश्न आपको नवरात्रि से संबंधित हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। नवरात्रि शुरू होने वाली है। आचार्यवर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। आचार्य, नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो क्या नवरात्रि में जो हम लोग माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं तो इसका संबंध अध्यात्म से है, पूजा पाठ से, धर्म से, अथवा इसका कोई और वैज्ञानिक कारण भी है? कृपया बताएं। नवरात्रि महज पूजा पाठ और धर्म से संबंधित नहीं। नवरात्रि में जो साधना 9 दिनों का है वो 9 दिनों की साधना पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक रहस्य लिए हुए है। यानी मानव शरीर के ऊर्जा चक्र के जागरण का विज्ञान है, रहस्य है। हमारा शरीर जो है, मानव शरीर ग्रंथियों से बना है, जिसको ग्लैंड कहते हैं विज्ञान की भाषा में। उसे साइंस में ग्लैंड कहें या अध्यात्म में चक्र जागरण कहें, योग क्रिया में उसे चक्र जागरण कहें। 9 दिनों में 9 चक्रों का जागरण किया जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और माँ का कृपा प्राप्त होता है, यानी कि हमें उसका प्रतिफल मिलता है। माँ के 9 दिनों में 9 स्वरूपों की आराधना होती है और हमारे ग्लैंड देखें तो 7 ग्लैंड है, चक्र भी 7 हैं, तो उसका जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। इसलिए सिर्फ ये अध्यात्म, सिर्फ ये महज धर्म, पूजा पाठ, कर्म कांड नहीं है। नवरात्रि पूर्ण रूपेण विज्ञान है। ये ऐसा रहस्य है जो मानव शरीर के अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करता है, तब जाकर हमारा जीवन सुखमय, समृद्ध और आनंदित होता है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी प्रतिपदा के दिन, नवरात्रि का पहला दिन, प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च, और शैलपुत्री देवी का संबंध हमारे शरीर के मूलाधार चक्र से संबंधित है। मूलाधार चक्र यानी हमारा जो मेरुदंड है वो उसका बेस है, यानी गुदा और जननेंद्रियों के बीच के भाग को मेरुदंड कहते हैं। मूलाधार चक्र वहां होता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, LAM, लम। और मूलाधार चक्र का रंग लाल है। माता शैलपुत्री देवी का तांत्रिक बीज मंत्र है ह्रीं ह्रीं, और मांत्रिक पूजन मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। तो प्रतिपदा के दिन साधक को क्या करना चाहिए कि लाल वस्त्र धारण करके संपूर्ण बीज मंत्र, यानी चक्र का बीज मंत्र, माँ का तांत्रिक बीज मंत्र और माँ का मांत्रिक बीज मंत्र को जोड़ ले। यानी ओम ह्रीं लम देवी शैलपुत्रै नमः का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से मानव शरीर के मूलाधार चक्र जागृत होगा, जिसका संबंध है एड्रिनल ग्लैंड से। तो इस मंत्र के जाप से एड्रिनल ग्लैंड में स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा, और एड्रिनल ग्लैंड के सक्रिय होते ही उससे संबंधित जो हार्मोन्स एड्रेनालिन है या कार्टिसोल है, ये संतुलित होते हैं।
जैसे ये हार्मोन संतुलित होगा तो मंगल दोष ग्रह समाप्त हो गया, यानी मंगल ग्रह का जो दोष है, मंगल खराब होने से सुना है कि ये होता है, जिसका मंगल खराब होता है उसका अमंगल होता है, तो ये दोष समाप्त हो जाएगा और आदमी, हम मानवों के शरीर में जो स्थिति ऊर्जा है वो गति ऊर्जा में परिणत होगी, जीवन में स्थिरता आएगी, शांति आएगी, कार्य सफल होगा। द्वितीय तिथि द्वितीय ब्रह्मचारिणी, द्वितीय के दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है, आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का संबंध हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से है, मानव शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र से। स्वाधिष्ठान चक्र यानी नाभि के नीचे जनन क्षेत्र। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम, VAM, वम, और रंग है सफेद या हल्का नारंगी, दोनों माना जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी का तांत्रिक बीज मंत्र है ऐम एवं मांत्रिक पूजन मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। साधक को इस दिन सफेद वस्त्र धारण करके या हल्का नारंगी रंग का वस्त्र धारण करके ओम ऐम वम देवी ब्रह्मचारिणी नमः पूर्ण बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से मानव शरीर के का जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो सक्रिय होता है। की बात करें तो तृतीया में तृतीयम चंद्र घंटे यानी माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप का पूजा आराधना किया जाता है। माँ चंद्रघंटा का संबंध हमारे मणिपुर चक्र से है। मणिपुर चक्र यानी नाभि क्षेत्र का स्थान, जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम, RAM, रम, और रंग पीला या सुनहरा। चंद्रघंटा देवी का तांत्रिक बीज मंत्र है रम, रंग पीला सुनहरा, और मांत्रिक बीज मंत्र है चंद्रघंटा देवी का तांत्रिक बीज मंत्र क्लीम एवं मांत्रिक पूजन मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। साधक को इस दिन पीला या सुनहरे रंग का वस्त्र धारण करके ओम क्लीम रम देवी चंद्रघंटायै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मानव शरीर के मणिपुर चक्र, जिसका संबंध हमारे पैंक्रियाज से है, पैंक्रियाज के सक्रिय होने से पैंक्रियाज से संबंधित जो हार्मोन हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, ये संतुलित होता है और सूर्य ग्रह दोष समाप्त होता है। परिणाम स्वरूप हमारे अंदर साहस, आत्मबल और ऊर्जा का विकास होता है। चतुर्थी तिथि यानी कुष्मांडा देवी के स्वरूप की आराधना की जाती है। कुष्मांडा देवी अनाहत चक्र से संबंधित है। अनाहत चक्र यानी हमारे हृदय का स्थान यहाँ, और अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम और रंग हरा है। कुष्मांडा देवी का तांत्रिक बीज मंत्र ह्रीम क्लीम है और मांत्रिक पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडायै नमः। साधक को इस दिन हरा रंग का वस्त्र धारण करके ओम ह्रीम क्लीम यम देवी कुष्मांडायै नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से शरीर में अनाहत चक्र, जिसका संबंध हमारे थाइमस ग्लैंड से, तो थाइमस ग्लैंड के सक्रिय होने से उसके जो संबंधित हार्मोन्स थाइमोसिन हैं वह बैलेंस होता है और चंद्र दोष समाप्त होता है। परिणाम स्वरूप हमारे अंदर प्रेम, करुणा और सृजन शक्ति का विकास होता है। पंचमी के दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद माता देवी विशुद्धि चक्र से संबंधित मानी गई हैं। विशुद्धि चक्र यानी हमारा कंठ यानी गला, ये इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम और रंग है नीला। स्कंद माता देवी का तांत्रिक बीज मंत्र ह्रीम स्वाहा
और मांत्रिक पूजन मंत्र ओम देवी स्कंद मातायै नमः। साधक को इस दिन नीला रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। नीला वस्त्र धारण करके ओम ह्रीं स्वाहा हम देवी स्कंद मातायै नमः पूर्ण बीज मंत्र का जाप करें, जिससे शरीर के मानव शरीर का विशुद्धि चक्र जागृत हो और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो सक्रिय हो। थायराइड ग्लैंड सक्रिय होगा तो उससे संबंधित जो हार्मोन्स है T3, T4, THS, तो ये संतुलित होगा और इसके संतुलित होते ही बुध दोष, बुध ग्रह का जो दोष है वो समाप्त हो जाएंगे और हमारे अंदर वाणी की शुद्धता होगी, अभिव्यक्ति का विकास होगा, हम इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, हम दब्बू नहीं बने रहेंगे, वाणी की शुद्धता होगी, बोलने में वाचाल होंगे। षष्ठी के दिन देवी कात्यायनी के रूप का साधना किया जाता है। कात्यायनी देवी हमारे आज्ञा चक्र से संबंधित मानी जाती हैं। आज्ञा चक्र यानी भौं के बीच, जिसको तीसरी या थर्ड आई भी कहते हैं। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम और रंग है पीला। कात्यायनी देवी का तांत्रिक बीज मंत्र है क्लीम ह्रीं एवं मांत्रिक पूजन मंत्र है ओम देवी कात्यायनाय नमः। साधक को इस दिन पीला रंग का वस्त्र धारण कर ओम क्लीम ह्रीं देवी कात्यायनाय नमः बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से हमारा जो आज्ञा चक्र है, जिसका संबंध प्यूटिटरी ग्लैंड से है, वो सक्रिय होता है और प्यूटिटरी ग्लैंड के सक्रिय होने से जो संबंधित हार्मोन्स है TSH, FSH, वो संतुलित होता है, बैलेंस होगा। तो इसके बैलेंस होते ही बृहस्पति दोष समाप्त होंगे। बृहस्पति दोष जब समाप्त होंगे तो आप सुनने होंगे कि लड़की के शादी में दोष देर हो रही है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा, लग्न नहीं जग रहा है, तो वो दोष समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति जो देवगुरु हैं वो प्रभावी होंगे, जिससे हमारे अंदर अंतर्ज्ञान होगा, उसका हमारे अंदर जो है अंतर्ज्ञान का विकास होगा और ये जो बृहस्पति का दोष है वो समाप्त होगा। सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की साधना की जाती है। कालरात्रि देवी सहस्रार चक्र से संबंधित है। सहस्र चक्र यानी सिर के शीर्ष के प्रारंभ यानी ब्रह्मरंध्र के प्रारंभ उद्भव का स्थान। सहस्रार चक्र के द्वार का बीज मंत्र ओम है और रंग नीला काला। कालरात्रि देवी का तांत्रिक बीज मंत्र है क्लीम क्रीम एवं मांत्रिक बीज है ओम देवी कालरात्रै नमः। साधक को इस दिन नीला या काले रंग का वस्त्र धारण करके ओम क्रीम देवी कालरात्रै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि जो सहस्रार चक्र का द्वार है, उद्गम है, जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वो सक्रिय हो और उसके सक्रिय होते ही शनि का दोष समाप्त हो जाएगा। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, है ना, ये समाप्त हो जाएंगे। तब हमारे अंदर अज्ञानता समाप्त होगी, भय का नाश होगा, आधी व्याधियां खत्म होगी, मार्केस खत्म होगा, चोट चपेट दुर्घटनाएं ये नहीं होगी, कम हो जाएगी, क्षय हो जाएगा। अष्टमी के दिन देवी महागौरी के रूप की साधना की जाती है। महागौरी देवी सहस्रार चक्र से संबंधित है। सहस्रार चक्र यानी सिर का शीर्ष जो ब्रह्मरंध्र है, जिसका बीज मंत्र श्रीम है और रंग गुलाबी या सफेद। महागौरी देवी
का जो श्रीम बीज मंत्र है और जो पूजन मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः, साधक को अष्टमी तिथि के दिन गुलाबी या सफेद रंग का वस्त्र धारण करके जो माँ का पूर्ण बीज मंत्र है ओम श्रीम देवी महागौर्यै नमः, इसका जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सहस्रार चक्र जिसका संबंध पीनियल ग्लैंड से और पीनियल हाइपोथैलेमिक नियंत्रण से संबंधित है, वो जागृत होगा और सेरोटोनिन हार्मोन इससे जो स्रावित होता है वो बैलेंस स्रावित होगा, संतुलित स्रावित होगा। तब जाकर राहु ग्रह का दोष हमारे अंदर समाप्त हो जाएगा और परिणाम यह होगा कि हमारे अंदर पूर्ण और शुद्धता दिव्यता आएगी, दैदीप्यमान होंगे, चेहरे पर कांति आएगा, भीतर से आत्मबल बढ़ेगा। नवमी के दिन माँ सिद्धि दात्री के स्वरूप का पूजन होता है, आराधना होता है। सिद्धि दात्री देवी पूरे संपूर्ण चक्रों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हमारे शरीर के जितने चक्र हैं, सातों चक्र, उसकी वो ऑनर है। तो संपूर्ण चक्र के संतुलन के लिए बैंगनी रंग है और सिद्धि दात्री देवी का तांत्रिक बीज मंत्र है ऐम ह्रीं क्लीं और मांत्रिक बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धि दात्रै नमः। साधक को इस दिन बैंगनी रंग का वस्त्र धारण कर ओम ऐम ह्रीं क्लीं देवी सिद्धि दात्रै नमः बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर, मानव शरीर का जो संपूर्ण चक्र है, जो हमारा 7 ग्लैंड है और उससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, वो पूरे शरीर का चक्र जागृत होता है और हार्मोन स्रावित जो होता है वो बैलेंस होता है, जिससे केतु ग्रह दोष समाप्त होता है और तब जाकर हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। साधक को तब जाकर ये 9वें दिन नवम सिद्धि जाति च नौ दुर्गा प्रतिष्ठा, तब जाकर 9वें दिन हमें सिद्धियां प्राप्त होती है, हमारा आत्मबोध होता है। तो नवरात्रि का अर्थ है, हम अभी आपने देखा कि महज एक पूजा पाठ धर्म और कर्म कांड से नहीं है। ये 9 दिनों की साधना हमारे मानव शरीर के चक्रों के जागरण का अद्भुत रहस्य, अद्भुत क्षण है और इस क्षण को हमें गंवाना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें नवरात्रि में 9 दिनों की साधना इसी विधान से करना चाहिए। तो महज एक पूजा नहीं, हमारे अंदर की सोई हुई दिव्य शक्तियों को जागृत करने का, चेतना के स्तर को उच्च स्तर पर ले जाकर सिद्धि प्राप्ति करने का एक रहस्यमयी समय है। वर्ष में 4 बार, चारों नवरात्रि। ये तो बहुत ही अद्भुत जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों की पूजा नहीं, कैसे हम लोग उससे अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं और ग्रह दोष को भी दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अगर आपको हमारे आचार्यवर से किसी भी तरह का प्रश्न इस वीडियो से संबंधित पूछना हो या नवरात्रि के संबंध में, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करें। इस अद्भुत जानकारी के लिए आचार्यवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। जय माँ। सभी दर्शकों को भी माँ कामाख्या का शुभकामनाएं प्राप्त हो। इस बार के नवरात्रि की साधना अवश्य करें और इसी विधि विधान से करें ताकि आप भी, आपके अंदर भी सुख समृद्धि का वास हो और आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स, है ना, सकारात्मक तरंगे उत्पन्न हो और वास्तु दोष समाप्त हो। जय माँ कामाख्या।